नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा किसी भी और धंधे में आदमी को मिल ही नहीं सकती। ये किसने बोली है? रॉबर्ट कियोसाकी ने। और कौन सा इनकी किताब है? बिजनेस स्कूल, है कि नहीं? उस किताब में ये 8 की 8 संपत्तियां उन्होंने बता रखी हैं। इस बिजनेस का एक मरम और है, आपको 100 डाउनलाइन एक दिन छोड़ जाएं, आप दुख मत मनाना। 100 डाउनलाइन के बेहतरीन लीडर अगर आपको एक ही दिन में छोड़ जाएं, क्विट कर जाएं, कोई बात ऐसी हो जाए कि वो आपको छोड़ जाएं, उस दिन आप दुखी मत होना। लेकिन एक अपलाइन से अगर आपका रिश्ता खत्म हो जाए कभी भी किसी कारणवश, उस दिन आपको दुखी होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस डाउनलाइन ओरिएंटेड नहीं है, ये बिजनेस अपलाइन ओरिएंटेड है। भाई साहब, क्या है ये बिजनेस? अपलाइन ओरिएंटेड है। इस बिजनेस में बोला जाता है कि अपलाइन बचे रहें, डाउनलाइन तो दिनों दिन धुआंधार कितनी आ सकती है, बोलो आ सकती है कि नहीं आ सकती? डाउनलाइन लाने का आपको मौका है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई भी लड़का कितनी मेहनत कर ले अपना बाप पैदा नहीं कर सकता हो, लेकिन मेहनत करके बच्चे पैदा कर सकता है कि नहीं, है ना? तो अपलाइन इज लाइफलाइन। अपलाइन क्या है? लाइफलाइन है। लाइफलाइन मतलब क्या है? जैसे आप बीमार हो और स्ट्रेचर पे पड़े हो और ऑक्सीजन का पाइप है और वो उस टाइम आपकी जान बचा रहा है, जस्ट लाइक ए अपलाइन इस बिजनेस में हमेशा आपकी क्या बचाती रहती है? जान। एक्टिव जितने भी आपके अपलाइन हैं उन सबसे कनेक्टेड रहो, वेल सेटल्ड रहो, अच्छा रिलेशन उनके साथ रखो। कोई बीच में गलती भी हो जाए तो माफी मांगो, जाओ दोबारा अच्छे संबंध बनाओ। अपलाइन इज लाइफलाइन। समझ आ रहा है कि नहीं? मेरी तरक्की का एक राज और है कि मेरे पांचों के पांचों अपलाइन पीछे से भी कभी मेरी बुराई करने का सोच नहीं सकते। मैंने आज तक कभी इनकी शान में कोई गुस्ताखी की नहीं है। आज तक भी एक अपलाइन इन पांचों में से मेरे पर आंख निकाल के नाराज हुआ नहीं है, आज तक भी, क्योंकि मैंने ऐसा मौका दिया नहीं है अपने अपलाइन को कि वो मेरे को नाराज हो, गुस्सा हो और मेरे को उल्टा सीधा सुनाए, क्योंकि मैं पहले से समझदार आदमी हूं। कोई ऐसा मौका, मैं आज तक इन पांचों को कभी सॉरी नहीं बोला, सॉरी सर, इट्स माय मिस्टेक, ऐसे कभी नहीं बोला, क्योंकि गलती मैंने कभी की नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अपलाइन इज लाइफलाइन। यहां पर अपलाइन बहुत ही उपयोगी है, जरूरी है और बेहतरीन चीज है। समझ आ रहा है? और मेंटर जरूर होना चाहिए आपका। 1-2 मेंटर, 2-3 मेंटर हो सकते हैं आदमी के, 1-2 मेंटर हो सकते हैं, 1 मेंटर हो सकता है, अपलाइन हो सकते हैं। कई अपलाइन लाइन ऑफ सीरीज में ऐसे होते हैं जो अनएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन मैं इस टाइम सिर्फ एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूं। जो अपलाइन खुद ही अपना छोड़ के, रास्ता छोड़ के चला जाए, अलग चला जाए, कोई अलग रास्ता बना ले, आपसे ताल्लुक ना रखे, तो बाकी के अपलाइनों के साथ रहो, लेकिन एक धारा प्रवाह में जरूर रहो, एक लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जरूर रहो। डिस्कनेक्टेड मत हो कभी। जितने लोग इस धंधे को छोड़ के गए हैं, जितने लोग बर्बाद हुए हैं, जितने लोग दूसरे कंपनियों में गए हैं, जितने लोगों ने भी गलत काम किए हैं, दोज पर्सन हु हैज डिस्कनेक्टेड, जो डिस्कनेक्टेड हो चुके थे ना, लोग गए हैं। क्योंकि जो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जो फल क्या होते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने पेड़ से, उनमें जान नहीं बचती, उसके बाद उनको खाया जाता है। वो फल तब तक ही लगे रहेंगे, तब तक ही बड़े रहेंगे, वही डालियां संपन्न रहेंगी जब तक वो अपनी जड़ों से कनेक्टेड रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अपलाइन इज लाइफलाइन। तो हमेशा ध्यान रखना, एक्टिव अपलाइन का जरूर ध्यान रखना। अपलाइन का सम्मान करने के 33 तरीके हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। मेरी एक ऑडियो आ रही है अभी 1.5 घंटे की, उसमें मैंने सिर्फ ये 33 बातें बहुत ही डिस्क्राइब अच्छे तरीके से करी हैं। उनकी उपस्थिति में अपने फोन को दूर रखो। कई लोग अपलाइन के पास बैठे रहते हैं, 10 कॉल उनके पास बैठ के करते हैं। अरे अपलाइन का टाइम बड़ा मुश्किल से मिला है भाई साहब, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, उनसे कुछ सीख ले, इस टाइम बंद कर ले, बाद में कर लेना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अपलाइन की स्थिति में बहुत ही अर्जेंट कॉल हो तब आप अटेंड करो। वे क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दो, उनकी क्रियाकलापों को देखो जिससे आप कॉपी कर पाओ, कैसे पहन रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, उनको आपको भविष्य में कॉपी करना है। उनकी राय स्वीकार करें। जब भी कोई आपके बारे में कुछ बात बोलते हैं, तेरी टाई अच्छी नहीं है, इसको बदल, तेरी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है, वो क्योंकि आप में जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो धंधे के हिसाब से देख के आपकी अपनी राय दे रहे हैं, और उनकी राय आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस जो भी चीज आपको बता रहे हैं उसका ध्यान दो। एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूं। उनकी बातचीत जो कर रहे हैं उसमें सम्मिलित हों, भले ही आपको बोलने का मौका ना मिले, लेकिन शांत होकर सीखें, ध्यान दें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता, अपलाइन हमेशा नहीं आता। पांचवा, उन्हें सम्मान के साथ देखें। कई लोग अपलाइन से काम निकालने की नीति से सिर्फ पेश आते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है हाथ छूते हैं पैर, लेकिन मन में वो छूने की भावना
नहीं होती। सोचते हैं कि यार लाओ कर ही देते हैं यार, अब क्या करें। तो ये जो मन में अलग फीलिंग रहती है ना, वो ट्रांसफर हो जाती है, आदमी की तरक्की रुक जाती है। हमेशा उनकी प्रशंसा करें, कभी भी पीछे से भी अपलाइन की बुराई करने का कोई हक नहीं है आपको। कोई भी गलत चीज जो आप उनके बारे में जानते हो गलती से, उसको अपने मुंह से बको मत, क्योंकि बकने से आपका काम खराब होने वाला है। समझ आ रहा है? तो कभी भी उनकी बुराई ना करें, हमेशा प्रशंसा करें, उनको अच्छा समाचार जरूर बताएं। अच्छा समाचार आपके नेटवर्क का, सर मैंने 33 डीडी आज क्लोज की, सर मैंने इतने फॉर्म भरे, सर मैंने अभी नई सिटी में काम लॉन्च कर दिया, सर मैंने अभी ये किया, सर मेरा अगला ड्रीम ये है, सर मैं अभी ये करने वाला हूं। लेकिन उल्टा होता है इस धंधे में, सारे खराब समाचार किसको बताए जाते हैं? अपलाइन। अपलाइन को एज ए डस्टबिन यूज किया जाता है हमारे यहाँ। डस्टबिन, डस्टबिन जानते हो? सारे जहां की गंदगी लाके कहां डाली जाती है? डस्टबिन में। अपलाइन डस्टबिन है, तो डस्टबिन की तरह उसको यूज मत करो। उसको अच्छे समाचार दो, अच्छी बातें बताओ, उनके साथ बुरा समाचार भी साझा करो, लेकिन उससे बचो। ज्यादा बुरे समाचार साझा करने से आपकी गलत छवि अपलाइन के मन में जाती है कि यार ये जब भी जाता है मरे की खबर लाता है। जब भी जाता है तो क्या लाता है? मरे की खबर लाता है यार। जैसे आप आ रहे होगे दूर से और आपने 10 बुरी बातें पहले बता रखी हैं, तो अपलाइन इधर चला जाएगा उसमें, यार ये आएगा तो क्या बोलेगा ये, बस वही है इसको तकलीफ। 9वां, उनके दोस्तों और प्रियजनों से अच्छी तरह से बोलें, क्योंकि इससे आपकी क्रेडिबिलिटी उनकी नजर में बहुत साफ होती है। उनके दोस्तों और प्रियजनों से। कई बार फैमिली के साथ आता है डायमंड, कई बार उनके बच्चे होते हैं, कई बार उनके दोस्त यार होते हैं। दोस्त यार तो कम ही होते हैं हमारे धंधे में, कई बार उनके पारिवारिक लोग होते हैं। तो वही सम्मान जो अपलाइन के लिए आप देते हो, उसकी फैमिली को भी वही दो, क्योंकि वो फैमिली जो होगी बाद में आपकी जो इमेज है ना अपलाइन की नजर में बहुत ही स्पेशल बना देगी। बोलेगी वो जो बंदा है ना उसको छोड़ना नहीं, बड़ा केयर करता, ध्यान देता। कई लोग ना फैमिली के साथ अभद्र व्यवहार कर देते हैं, रिपोर्ट कैसी हो जाती है? खराब। समझ आता है? तो 10वां, उनके द्वारा किए गए अच्छे काम सदैव याद रखें। हमेशा अच्छा करता है, कई बार अच्छा करता है लेकिन बहुत पुराने समय में करके भूल गया होता है, छोड़ दिया होता है। लोग क्या होते हैं हिंदुस्तान में, ज्यादातर मतलबी लोग पैदा होते हैं। जब तक मतलब रहता है तब तक तो सही रहते हैं, पुराने कर्मों को भूल जाते हैं। मेरे साथ एक सबसे अच्छा काम सुनहरी जी ने किया, जो मैं मरते वक्त कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने मेरा ड्राफ्ट के पैसे दिए, क्योंकि मेरे पास उस टाइम थे नहीं। ये उनका मेरे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है, और इस काम का बदला चुकाने के लिए अगर मेरी खाल के जूते बना के उनको पहनाए जाएं, वो भी कम रहेंगे, क्योंकि एक उपकार करने के लिए ही बहुत होता है। रोज रोज उपकार नहीं करे जाते आदमी के ऊपर, और भगवान कभी आपको बनाए भी ना ऐसा कि आपको रोज उपकार लेने पड़े किसी के। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आपको इज्जत किस बात के लिए करनी चाहिए अपने अपलाइन की? सिर्फ एक उपकार के लिए, जो कभी भी किया गया हो उसको कभी भुलाओ मत। इस आदमी को, ऐसी डाउनलाइन को लोग ढूंढ रहे हैं दुनिया में। ऐसी डाउनलाइन चाहिए लोगों को जो एहसान फरामोश ना हो। कभी एहसान किया गया हो तो उस एहसान को सर्वोपरि रखकर और वो करके दिखाए जो उसका रोल है कि नहीं। तो उसको हमेशा आपको ध्यान रखना। 11वां, वे यदि एक ही कहानी दोहराएं तो भी ऐसे सुने जैसे आप पहली बार सुन रहे हैं। कई लोग जब अपलाइन बात करता है ना, नीचे एसएमएस देखने लगते हैं और आपको आपकी डाउनलाइन देख रही होती है उस जगह कि यार ये हमको बोल रहा है कि तुम ट्रेनिंग लो, और ये खुद क्या कर रहा है? खुद मोबाइल देख रहा है। यानी इसकी नजर में खुद के अपलाइन की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, एक एसएमएस की बराबर कि पहले एसएमएस देख लेता हूं यार। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये अपलाइन के सम्मान करने के 11 तरीके। 11 अगले और देखते हैं। अतीत की दर्दनाक यादों को मत दोहराइए। अगर आपके साथ अपलाइन के साथ कोई गलती से कोई गलत बात हो गई है, मट्टी डालो, खत्म करो। मट्टी डालो और खत्म करो। आगे से दोबारा से रिफ्रेश, अच्छे रिलेशन दोबारा बनाओ। कोई बात नहीं, गलतियां घर में नहीं होती। आप माँ बाप से कितनी बार पिटे हो? तो आप में से कौन सा ऐसा लड़का है जो एक बार पिटने के बाद आज भी उसको पिटाई याद है और आज भी अपने बाप माँ को दुश्मन मानता है? प्यार भाई साहब जहां होता है ना बीच में, वहां पर चीजें जल्दी बुला दी जाती हैं। चीजें वहां पर पाल के रखी जाती हैं जहां प्यार की कमी होती है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो चीजों को दिल से मत लगाओ। कभी भी कोई हो गई है तुरंत उसको खत्म करो, आगे बढ़ो। 13वीं चीज क्या है कि उनकी उपस्थिति में कानाफूसी मत करो कभी भी।
एक दूसरे से बात मत करो, उल्टी बातें मत करो, उनके सम्मान में बैठे रहो, उनके साथ तमीज से बैठो। आप कई लोगों को मैंने देखा है बहुत ही अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल से लोगों अपलायन के साथ बैठते हैं, बिल्कुल कैजुअल हो जाते हैं। अपलायन के साथ कैजुअल होने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु है, मार्गदर्शक है, भगवान का भेजा हुआ दूत है जो आपकी जिंदगी में तरक्की कराने आया है। भगवान सिर्फ खुद नहीं आएंगे, उन्होंने 5 आदमी भेजे हैं जो आपके 5 अपलायन है। इनकी इज्जत कर, तेरा काम अपने आप हो जाने वाला। ये दूत हैं उसके, भगवान ने भेजे हैं। थैंक यू वेरी मच। उनके विचारों को ना तो घटिया बताएं, ना ही उनकी आलोचना करें, उनकी बात काटने से हमेशा बचें। कई लोग मेरे सामने बोलते हैं, सर आपको पता नहीं है। 1 मिनट रुको, आप 1 मिनट रुको। इसका मतलब क्या है? ये सिग्नल है कि तुम कम जानते हो, मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा जानता हूं। भले ही आप ज्यादा जानते हो, लेकिन फिर भी आपको ये बोलने का अधिकार नहीं। अपलायन भाई साहब अपलायन होता है भले ही वो 1 दिन पहले ज्वाइन हुआ हो। अपलायन हमेशा अपलायन होता है क्योंकि वो भले ही 1 दिन पहले ज्वाइन हुआ हो, और अपलायन हमेशा अपलायन होता है भले ही आपसे कम पढ़ा लिखा हो। क्योंकि पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं होती जीवन में। किसी प्लम्बर को पाइप लगाना आता है और वो बाथरूम की फिटिंग बहुत अच्छी कर सकता है, और वो 3 क्लास पास है और तुम BA पास हो, क्या तुम पाइप लगा सकते हो? हर आदमी की कलाकारी अपने काम में अलग होती है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कभी भी पढ़ाई लिखाई से, कभी भी उम्र से, या कभी भी अपलायन कितने दिन पुराना है, इससे कभी भी अपलायन की तुलना नहीं करना। अपलायन आपके साथ बना कब रहता है? जब आप उसको इज्जत देते हो, प्रेम देते हो, साथ देते हो, बड़े भाई की तरह, बड़े मतलब अपने बुजुर्ग की तरह आप उसके साथ रहते हो। भले ही आप उसकी उम्र कम हो, इज्जत कम हो, जो भी कम हो, आज उसको पैसे ना आ रहे हो, उसकी स्थितियां जो भी हो, यार क्या फर्क पड़ता है? स्थितियां सबकी बदलती हैं, अलग अलग होती हैं। कभी समय खराब चलता है, कभी समय अच्छा चलता है, लेकिन आपको उसके साथ कैसे रहना है उसको हमेशा ध्यान देना है। कैजुअल नहीं लेना अपलायन को। जैसे ही आपने अपलायन का निरादर करना चालू किया, ताबड़तोड़ उस दिन से तुम्हारे नंबर कम हो जाएंगे उसकी लिस्ट में। थोड़े दिन बाद तुम पेड़ से झड़ जाओगे और डायमंड वो बनेगा जो पेड़ पे लगा रहेगा। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं? तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, उनकी बात काटने से बचना, उनकी उम्र का सम्मान करना। कम है तब भी, ज्यादा है तब भी। समझ आ रहा है? ताराचंद जी मेरे से बड़े हैं, लेकिन मेरे रोज पैर छूते हैं। जब भी मैं इनको मिलता हूं पैर छूते हैं। पैर छूने का कारण उम्र का नहीं है, कारण यह है कि मेरे को जो तजुर्बा है उस तजुर्बे की ये रेस्पेक्ट कर रहे हैं। और गुरु का पद जो है हिंदुस्तान में, वो हमेशा उम्र से कभी नहीं होता, तजुर्बे से होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हमेशा इस बात का ध्यान दो, उनकी उम्र के चक्कर में मत पड़ो, उनके आसपास को अनुशासित करो। कोई भी चीज गलत है, खराब हो रही है, कई जगह मैंने देखा है अपलायन को ले जाएंगे फॉलोअप कराने, और वहां कुछ उल्टी सीधी बात हो रही होगी, खुद चुप बैठे रहेंगे। मेरे सामने अगर सुनहरी लाल को कोई कुछ बोल दे, मैं साले की आंख निकाल लूं उसकी। क्या बात कर रहे हो आप? उसकी इज्जत खराब करने की कैसे उसकी हिम्मत हो गई? मैं लेके गया हूं ना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मेरी। समझ आ रहा है कि नहीं? मेरे सामने कोई उल्टी बात कर जाएगा, उसकी हिम्मत कैसे होगी? मैं आंख निकाल लूंगा उसकी। तो ये भावना अगर आपके अंदर है, तो क्या किसी की हिम्मत है जो आपके अपलायन के साथ दुर्व्यवहार करे, गलत करे या कुछ करे? कर सकता है क्या कोई? ऐसे हो ही नहीं सकता। और बहुत ज्यादा कर रहा है, दोनों निकल लो वहां से। क्या जरूरत है साले की? बस 130 करोड़ -1 कर दो, बाद में दूसरे देखेंगे। क्या हो गया? क्यों माथा मारना उससे? क्यों उसके चक्कर में पड़ना? कई लोग बोलते हैं, कई लोग अपने अपलायन की एक जगह बेइज्जती हो रखी है, दूसरे अपलायन को भी वहीं ले जाते हैं। वो वही बात करते हैं। ट्रेन में एक आदमी को किसी ने चाटा मार दिया है ना, तो उसने बोला मैं देख लूंगा तुझे, बहुत मैं मानूंगा, और तू मेरे को मार दिया कोई बात नहीं, तू मेरे बड़े भाई को मार के दिखा। उसने बड़े भाई को ही मार दिया। उसने बोला कोई बात नहीं, बड़े को मार दिया, लेकिन तूने मेरे बाप को मार दिया ना, मैं तेरी जान ले लूंगा। बाप को ही मरवा दिया। सब फैमिली एक एक करके पिटवा दी। सबने पूछा भाई तेरे में पड़ गया था, तूने हम सब में क्यों मरवा दिया? उसने कहा बाद में आप बात ना करो कि ये पिट गया था करके, इसलिए मैंने सब एक से करवा दी। थैंक यू वेरी मच। कई लोग देखे हैं, एक आदमी खराब तरीके का डाउनलाइन कोई आ गया गलती से, कोई गलत आदमी है जो जुड़ना ही नहीं चाहता है, उसका काम ही है बेइज्जती करना या उल्टी बातें करना। एक को ले गए उसके पास, बेइज्जती हो गई, कोई बात नहीं, दूसरे को ले जाएंगे। क्यों ले जा रहे हो भाई? इसको बिना जोड़े तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हारी रोटी नहीं पचेगी। इसी को जोड़ना बहुत बड़ी बात है क्या? इसी के जोड़ने से सब कुछ होने वाला है क्या? छोड़ो, माफ करो, आगे बढ़ो। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन अपलायन की इज्जत सम्मान बना के रखना किसकी जिम्मेदारी है? समझ आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी है आपको।
उनके आसपास को अनुशासित करो, उनकी सलाह निर्देश स्वीकार करो, जो भी सलाह आपके बारे में देते हैं, आपकी टीम के बारे में देते हैं, इंप्लीमेंट करो उसको, क्योंकि उनकी जो समझ है वही अपलाइन ऊपर बैठा होता है, डाउनलाइन नीचे होती है। जो 4 माले पे बैठा है, क्या उसको 4 माले के हिसाब से दिखेगा कि नहीं? और जो 2 माले पे बैठा है उसको कितना दिखेगा? थोड़ा सा 4 माले से कम दिखेगा कि नहीं? तो हमेशा अपलाइन को आपके नेटवर्क के बारे में ज्यादा दिखता है भाई साहब, इसलिए वो आपको कुछ बोलता है, क्योंकि उसको समझ है। वो चीज आप देख ही नहीं पाते। अपलाइन के बारे में ऐसा बोला जाता है, आप 2 आंखों से देखते हो, अपलाइन तीसरी आंख से देखता है। जो 2 आंखों से नहीं दिखता वो किसको दिखता है? अपलाइन को दिखता है। समझ आ रहा है? इसलिए कोई भी बात जो बोलते हैं उसको स्वीकार करो, इंप्लीमेंट करो, उनके नेतृत्व को स्वीकार करो। अगर वो आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, ऐसा करो भाई, ये इंप्लीमेंट करो, ऐसा करके देखो, आपको लग रहा हो कि घटिया आइडिया है, लेकिन फिर भी अपनाओ, क्या तकलीफ आ रही है? घटिया में ही मजा छुपाओ, क्या पता है? समझ आ रहा है कि नहीं? तो उनके साथ ऊंची आवाज में कभी भी बात मत करो, नुकसान कितना ही हो जाए, कभी मत करो। और मुझे खुशी है ये बात बताते हुए, मेरे 5 अपलाइन के साथ आज तक कभी भी ऊंची आवाज में मेरी बात नहीं हुई 13 साल से, और मैं उनका फेवरेट हीरो हूं। फेवरेट एक आदमी को अगर उनको कहीं बुलाना पड़े, सुनेरी लाल जी को आज 2 आदमियों को जाने की परमिशन मिले उनको फ्री में कि चलो वर्ल्ड टूर पे चलते हैं, कंपनी उनको ऑर्गेनाइज करे, तो एक आदमी उनके साथ जाएगा। कौन है वो? देवेंद्र शर्मा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यही आदमी ऐसा है जिसके साथ में सबसे ज्यादा सुरक्षित हूं। ये सुरक्षित रहने की फीलिंग किसने दी है? मैंने। उनको पता है ये ऐसा आदमी है जिसके साथ अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूं, कोई आदमी भिड़ेगा तो ये मार देगा उसको। समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ हो जाए, कुछ पंगा हो जाए, उसने कहा भाई ये सबसे बढ़िया आदमी है। ऐसी फीलिंग कौन देगा अपने अपलाइन को? आप। सुरक्षित फीलिंग आनी चाहिए उनको आपके बारे में। उनके आगे अथवा सामने से कभी भी ना चलें। आपने देखा होगा कई बार सुनेरी जी को और मेरे को स्टेज पर बुलाया जाता है, साथ कॉल किया जाता है, कई बार समय लिमिटेड होता है और हम दोनों साथ आ रहे होते हैं। आपने हमेशा ध्यान दिया होगा, पहला पैर स्टेज पर सुनेरी जी का पड़ेगा, कभी ना हो सकता देवेंद्र शर्मा पहले चढ़ जाए। गारंटी है मेरी, लिखवा के ले लो, कहीं की वीडियो दिखा देना मेरे को। पहला पैर स्टेज पर किसका पड़ेगा? सुनेरी जी का। ये मेरी आदत है, क्योंकि साथ बुलाया गया है, कोई बात नहीं, साथ रिकॉग्निशन पे है, कोई बात नहीं, साथ सम्मान दिया जा रहा है, कोई बात नहीं, साथ बैठे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपलाइन फिर भी इज्जत। फिर भी कई लोग जब तक इज्जत करते हैं जब तक डिफरेंस होता है, वो एमराल्ड होता है, वो रूबी होता है। कई बार जब सेम रूबी हो जाते हैं बोलते हैं अब किसके बाप का अपलाइन है, अब तो साले हम भी वैसे ही हैं जैसे तुम हो। वहीं से आम टूटना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये 22 बातें, 11 पहले, 11 दूसरी, 11 और उन्हें घूरे नहीं, कभी भी घूरने का कोई अधिकार नहीं। 24वां, उन्हें तब भी गौरवान्वित प्रतीत कराएं जबकि वे अपने को इसके लायक ना समझें। उनके सामने अपने पैर करके या अपनी पीठ करके कभी भी बचें। ना तो उनकी बुराई करें, ना ही किसी अन्य द्वारा की गई उनकी बुराई का वर्णन। कई लोग बोलते हैं सर मैं तो आपके बारे में बहुत ही अच्छा हूं, लेकिन फलाना आपके बारे में ये बोल रहा था। आपको कोई अधिकार नहीं, बोल रहा है वहां सुन के खत्म करो, और अब उनको आके मत बताओ, क्योंकि बताने से उसकी इज्जत खराब नहीं हो रही, क्योंकि वो तो बोल के चला गया। अब जो भी रही बची है वो किसकी खराब हो रही है? तेरी। क्योंकि ये गंदगी ला के दे कौन रहा है उनको? तू। मर कौन रहा है इस टाइम? वो नहीं जो बोला था। कौन मर रहा है इस टाइम? तू, क्योंकि तू ट्रांसफर कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए तो ना उनकी उपस्थिति में ऊबने या थकान का प्रदर्शन ना करें कभी भी, है ना? थोड़ा अलर्ट होकर बैठें, कहने से पहले उनके काम करें, उनकी गलतियों अथवा अनभिज्ञता पर कभी भी हंसे नहीं। अपलाइन कभी भी सुपरमैन नहीं होता भाई साहब, अपलाइन भी आदमी होता है। सुपरमैन होता है क्या? कई लोग अपलाइन को सुपरमैन करके ट्रीट करते हैं। कई लोग 15 मिनट पहले बोलते हैं सर एक प्लान आ गया है जल्दी आ जाओ। वो कोई सुपरमैन है जो लाल चड्डी पहने तुरंत उड़ के आ जाए? वक्त दो भाई, उसको भी जाम लगता है, उसको भी गाड़ी लगती है, उसको भी इंतजाम लगते हैं, उसकी भी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता है। वो कोई सुपरमैन है तुरंत ऐसे हाथ करेगा और आ जाएगा? आ जाएगा? नहीं आएगा ना?
तो कई लोग उसको सुपरमैन मानते हैं, सर अपलायन है तो इसके पास ऐसे होना चाहिए। कई लोग मेरे को शिकायत करते हैं, सर अपलायन है, इनको कोई ऐसी बात शोभा देती है। अरे ऐसी बात क्यों नहीं करेगा, वो भी आदमी है भाई। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अपलायन कोई सुपरमैन नहीं है, सुपरमैन मत मानो उसको, आदमी है वो। लेकिन एक इसमें पेच है, अपलायन को मानना नहीं है सुपरमैन, मैन मानना है। लेकिन इज्जत कैसी करनी है, जैसे सुपरमैन की लगती है। समझ आ रहा है? मानना क्या है, मैन, और इज्जत कैसे करनी है, लाइक ए सुपरमैन। समझ आ रहा है? उनकी गलतियों, उनके किताब पर हंसे ना, कहने से पहले उनके काम करें, नियमित रूप से उनके पास जाएं, उनके साथ वार्तालाप में अपने शब्दों को ध्यान से चुनें कि किस शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, कैसी बातें कर रहा हूं। कई लोग मजाक मजाक में इज्जत उतार देते हैं अपलाइन की, वो थोड़ा सा ध्यान देना है। उन्हें उसी संबोधन से सम्मानित करें जो वे पसंद करते हैं, और अपने किसी भी भविष्य की अपेक्षा उन्हें प्राथमिकता से पहले बताएं जो भी आप उनसे उम्मीद करते हो। सर मैं आपकी अगले महीना एक ट्रेनिंग की उम्मीद कर रहा हूं, डेट आप डिसाइड करके बता दो, मैं उसकी सेटिंग करता हूं। सही है? कई लोग अपलाइन को मजबूर करते हैं, नहीं 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 26 को करनी पड़ेगी। सर कैसी बात कर रहे हो आप? समझ आ रहा है? तो ऐसे नहीं होता कभी। तो ये 33 बातें आपको समझ आ गई? मैंने बहुत गहराई से ये बता रखी हैं। 26 डायमंड हैं अभी हम लोग, 26 के 26 देखो आप, धुआंधार। मेरे डायमंड जो 26, ये जो अल्टीमेट अचीवर्स है ना, ये सारे ऐसे हैं, आपको पूरी सिक्योर लाइफ में इतने सुंदर कहीं नहीं मिलेंगे, एक तो गारंटी है। और इनको बंबई में एक रैंप बनाओ बड़ी सी, और 2 लाख लोगों में रैंप वॉक करा दो, वहां पर लड़कियां मर जाएंगी, मैं गारंटी से बता रहा हूं। ऐसे डायमंड है मेरे पास। थैंक यू वेरी मच। सबसे सुंदर डायमंड सिक्योर लाइफ में अगर किसी को भगवान ने दिए हैं तो मेरे को दे रखे हैं। बताओ क्यों? हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी सुंदर हूं। तो ये हर आदमी कीर्तिमान बना रहा है, हर आदमी आगे बढ़ रहा है, सारे के सारे लोग तरक्की कर रहे हैं। एक एक करके बताने का भी टाइम नहीं है इनके बारे में। हम अपने बढ़िया अचीवमेंट आपको बता रहे हैं कि 2014 में हम लोगों ने लग्जरी 2 कारें ली एक ही वीक के अंदर। मिस्टर सुनहरी लाल जी की ऑडी और मेरी ऑडी 2014 में 2 लग्जरी कार अल्टीमेट अचीवर्स में आई। फिर 2015 में हमको कॉपी किया मिस्टर पवन यादव ने, वो अपनी एक ऑडी कार Q3 लेके आए 2015 में। और फिर 2016 में अभी चौधरी साहब ने तो हल्ला ही कर दिया एकदम। कौन सी कार लेके? BMW 5। तो 2016 में, और फिर 2016 खत्म नहीं हुआ, अगले ही वीक फिर रामकिशन जी ने भी BMW X1 ले ली। अल्टीमेट अचीवर्स के पास 26 डायमंडों के पास इस टाइम 5 लग्जरी कारें हैं। समझ आ रहा है? तो आजकल बहुत ही बड़ी टेस्ट मनी है, दिखाने को सब कुछ है, बताने को सब कुछ है, और बिजनेस हमारा बहुत ही तगड़ा है। एक्स्ट्रा इनकम मिलती है इस काम में, सम्मान रिकॉग्निशन धुआंधार मिलता है, खुद का बिजनेस है ये। आप किसी के लिए नौकरी तो नहीं करते ना, व्यक्तिगत विकास होता है, दूसरों की मदद करने का मौका है, ज्यादा खाली समय रहता है अपने पास। कल तो आदि हो गई, मेरे को ताराचंद जी पूछ रहे थे, सर इतना खाली समय है कि कोई टेलीवैली का कोर्स कर लूं क्या? मैंने कहा यार तू मैनेजर था, अभी टैली क्यों कर रहा है यार? मैंने कहा और कुछ कर। समझ आ रहा है? तो इतना खाली समय रहता है, तो आर्थिक स्वतंत्रता यहां मिलती है, फाइनेंशियल फ्रीडम, नए लोगों से मेलजोल, गुड एसोसिएशन रहता है लोगों के साथ, रिटायरमेंट रहता है, जल्दी रिटायरमेंट हो जाते हैं। जैसे अभी सर ने बताया 4 साल पहले रिटायर हो गए थे, नहीं तो इनको एक्चुअल में रिटायर कब होना था? 2042 में, 45 में। बताओ कब आएगी 45 है? और जायदाद छोड़ने का मौका है। इतने अच्छे जो पॉइंट हैं वो दूसरे धंधे में दुनिया में कहीं नहीं मिलते, इसलिए मैंने ये बिजनेस को ज्वाइन किया था। ये मेरे को किसी ने बता दिया था कि भाई ये मिलेगा, मैंने कहा सारे की पूंछ उखाड़ेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये सारे पॉइंटों को आप देख लो, एक भी मेरे पास ऐसा हो ना हो वो आप देख लो 13 साल के अंदर। कौन सा नहीं है बताओ? सब है ना? तो ये आपका फ्यूचर है, 10-12 साल में आपके साथ ये होने वाला है। हमारे काम को कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, ट्रेडिशनल मार्केट का काम में तो कोई ताकत नहीं जो कि हमारे काम को कंपैरिजन कर सके।